Good afternoon, student. And today we are going to discuss the some technique of the channel coding. The first one is linear block code. Now, first of all, I'm going to explain what is the linear block code. Then, what is the process to get the steps and how the message are coded in that linear block code, and so many metrics are there, and also discuss about the decoding process in the linear block code. Now, why it is called a linear code? A code is known as linear if the sum of any two code vector produces the another code vector. अगर ऐसा कोड जब किसी दो कोड को ऐड करके अगर तीसरे कोड को फॉर्म करे, then this code is called linear code. This shows that any code vector may be expressed as the linear combination of other code vector. तो हम कह सकते हैं या ये दिखाता है कि कोई भी एनी कोड वेक्टर में बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द अदर कोड वेक्टर्स. Now there are the some variable here which are used in the linear block code. Like linear block code basically represented by n comma k. और ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि जो लीनियर ब्लॉक कोड होता है इसको ऐसा ब्लॉक कोड क्यों बोलते हैं. इफ़ यू टेक द ब्लॉक, अगर हमें ऐसे एक ब्लॉक लेते हैं और भले ही वो कितने बिट्स का हो, उसमें स्टार्टिंग हमारे ये आपके डेटा होते हैं एंड देन आफ्टर एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे हम जो इसको n कॉमा k के फॉर्म में जो इंडिकेट करते हैं, n इज़ द टोटल नंबर ऑफ इनकोडेड बिट. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा बिट होता है दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल n. ये हमारा स्मॉल n होता है. ये टोटल नंबर ऑफ इनकोडेड बिट मीन्स इफ़ वी ऐड द एक्स्ट्रा बिट टू द डाटा बिट देन वी गेट द वैल्यू n. तो आप ये कह सकते हैं कि डाटा में एक्स्ट्रा बिट को ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होता है ब्लॉक में दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल n. और हियर के इज़ कॉल्ड, ये हमारा के होता है मैसेज बिट बोलें या डाटा बिट बोलें, हम इसको बोल सकते हैं. वन मोर क्वांटिटी क्यू, एक क्वांटिटी आपका क्यू भी होता है. उस क्यू को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बेसिकली द फार्मूला होता है क्यू इज़ इक्वल टू एन माइनस के. ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ इनकोडेड बिट माइनस मैसेज बिट इज कॉल्ड क्यू. और क्यू इज कॉल्ड एक्स्ट्रा बिट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट द चेक बिट्स. हम इसको एक्स्ट्रा बिट भी बोलते हैं या इसको हम चेक बिट भी बोलते हैं. Then after in the linear block code there are three variables which are used in the form of the nkq. nkq n k and q. This is check bit, this is message bit, and this is the total number of encoded bit. Okay, so this is a brief description of the linear code. Now there are some matrices which are used to get the message code. Now the general matrices of standard array parity check matrix. Now let us consider the first point is, let us consider the particular code vector consist of the message. हमने यहाँ पे एक मैसेज मान लिया जो आपका m1 m2 अप टू mk, m1 m2 mk. दिस इज टोटल नंबर ऑफ द के मैसेज बिट. ये हमारे के मैसेज बिट हो गए. एंड c1 c2 अप टू cq इज द चेक बिट. तो हम कह सकते हैं हमारा जो मैसेज बिट होगा वो के बिट का होगा और जो चेक बिट हमारा होगा वो क्यू बिट का होगा. देन व्हाट विल बी द कोड. हमारा यहाँ पे कोड क्या होगा. अगर हम कोड के बारे में अगर ऑब्जर्व करें तो जो कोड हमारा होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द x इज इक्वल टू m1 कॉमा m2
comma mk, then comma c1, c2 and cq. First of all, write the message which of the size k bit, and then check bit with of the size of the q bits, and finally we get the code vector that is represented in the form of the message and check bits. This is the simple representation of the code, finally code vector. Now here our main aim is to get these मैसेज तो हमें ऑलरेडी पता है कि हम मैसेज हमें क्या सेंड करना है, बट उसके अकॉर्डिंग हमारे जो चेक बिट होंगे C1, C2, CQ, हमें वो चीज़ फाइंड करना होता है. तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए कुछ हमारे क्या होते हैं प्रोसेसेस या कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं. तो वो क्या होते हैं हमें वो जानना है. ओके, नाउ तो ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया, हमारा जो कोड होगा वो मैसेज और चेक बिट के हेल्प से मिलकर बन जाएगा. हमारा जो मैसेज होगा वो के बिट का होगा और हमारा जो चेक बिट होगा वो क्यू बिट का होगा. नाउ चेक बिट्स प्ले द रोल ऑफ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. अभी हमने इसके पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था अबाउट द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, किस तरीके से हमें एरर को डिटेक्ट करना होता है फिर करेक्ट करना होता है. ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. तो जो हमारे चेक बिट्स होते हैं या इनको पैरिटी बिट बोलते हैं या इनको रिडंडेंट बिट्स बोलते हैं, इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन. Now the function of the linear block code is to generate the check bits. तो हमारा जो फंक्शन होता है लीनियर, जो हमारा लीनियर ब्लॉक कोड का जो मेन फंक्शन या जो मेन रोल होता है टू प्रोड्यूस द चेक बिट. तो हाउ चेक बिट्स कैन बी जनरेटेड. कोड वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x इज इक्वल टू m इंटू जी. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. और जो हमारा कोड होता है वो m मीन्स मैसेज और g मीन्स होता है हमारा ये जनरेटेड मैट्रिक्स होता है. हियर x इज द कोड वेक्टर ऑफ साइज 1 क्रॉस n साइज मीन्स n बिट का हो गया आपका. m जो होता है मैसेज वेक्टर ऑफ 1 क्रॉस k साइज और k बिट्स, वेयर g इज द जनरेटेड मैट्रिक्स ऑफ k क्रॉस n साइज. ठीक है. तो अगर हम देखें फाइनली, अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो ये हमारा एक मैट्रिक्स का रोल है, किस तरीके से हम यहाँ मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं. तो जो आपका एक्स मैट्रिक्स है ये 1 क्रॉस एन का साइज है, एम आपका 1 क्रॉस के का और जी आपका के क्रॉस एन का. तो आपको ये आप कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हियर एक्स इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स एम एंड जी, एम ऑफ द साइज 1 क्रॉस के एंड जी द साइज ऑफ के क्रॉस एन. तो जब कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो हमारा सेम होना चाहिए. हियर ऑल्सो वी कैन सी दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल के. तो इस तरीके से आपका मेथड है. अगर आपको जनरेटर मैट्रिक्स अगर आपको पता है तो सिंपली आप जो है यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हैं सीधे फाइनली सिंपली मैसेज को प्लेस करके मल्टीप्लाई करके एंड वी गेट द finally code vector. This is the first method to get the code finally x. Now second method is आपको पता है ये जो जनरेटर मैट्रिक्स है डिपेंड अपॉन द लीनियर ब्लॉक कोड. नॉर्मली अभी हमने व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारा होता है ब्रैकेट में आई के होता है आपका है आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हैविंग साइज के क्रॉस के. देन पैरिटी मैट्रिक्स आपका हो गया, ये आपका एक पैरिटी मैट्रिक्स होता है दैट इज पी का जो साइज है के क्रॉस क्यू है. एंड आफ्टर सिंपली प्लेसिंग दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द के क्रॉस के एंड पैरिटी मैट्रिक्स ऑफ के क्रॉस क्यू एंड वी गेट द फाइनली द मैट्रिक्स ऑफ के क्रॉस एन. तो जनरेटर मैट्रिक्स होता है उसका मेन जो उसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट आपका ये होता है. तो अगर आप ये फॉर्मेट्स अगर आप सिंपली कंपैरिजन करें देन वी गेट द पैरिटी मैट्रिक्स. पैरिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है टू गेट द चेक बिट्स. ओके. नाउ आफ्टर दैट
हाँ, तो हमें यहाँ पे जी फाइंड हो गया। जी में आपका एक आई के होता है, आई के क्रॉस के एंटी मैट्रिक्स हो गया, एंड पी मैट्रिक्स होता है जो के क्रॉस क्यू होता है, सब मैट्रिक्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स। एंड चेक वेक्टर में भी ऑब्टेन बाई, तो चेक मीन्स हमें सी को फाइंड करने का एक और फार्मूला है। अगर आपको जी से अगर आपने जी से अगर आपने पी को फाइंड कर लिया, देन बाय यूजिंग सी इज इक्वल टू एम पी फार्मूला, इस फार्मूले से इजीली आप चेक बिट्स को फाइंड कर लो। और चेक बिट्स को फाइंड करने के बाद सिंपली वी गेट द कोड एक्स इज इक्वल टू एम सी, सिंपली आप मैसेज को राइट कर दें और आप ऐसे ये चेक बिट्स को राइट कर दें। तो जो चेक बिट हमारा फाइंड होगा, सिंपली हियर वी गेट सी इज इक्वल टू एम पी से हमारा ये चेक बिट फॉर्म हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट तो उसके बाद आपको यहाँ पे दो फार्मूले मिले हैं स्टैंडर्ड फार्मूले। तो मेनली जो आपके न्यूमेरिकल्स में जो आते हैं आपके, या तो आपका ये जी गिवन होगा, अगर आपको जी गिवन है तो जी से आप पी फाइंड कर लो, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला सी इज इक्वल टू एम पी वी गेट द चेक बिट्स, और सिंपली राइट एक्स इज इक्वल टू एम सी एंड वी गेट द फाइनल कोड वेक्टर। ये आप इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट ओके, देयर वो अभी आपने जो सी इज इक्वल टू एम पी के बारे में जो हमने बात किया था, वही आपका है। जो सी आपका मैट्रिक्स हो गया वन क्रॉस क्यू का मैट्रिक्स हो गया, एम मैट्रिक्स आपका वन क्रॉस के का हो गया, और जो पी मैट्रिक्स आपका है वो के क्रॉस क्यू का होगा मैट्रिक्स आपका। तो सिंपली आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दीज टू मैट्रिक्स एंड वी गेट द चेक बिट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वन क्रॉस क्यू। नाउ one more important matrix which are used for the error correction and detection, that is the concept of the parity check matrix. Okay, parity check matrix, simply it is also used for detection and correction of the error, or simply the format of this matrix H is equal to P transpose IQ, and overall the size of the H matrix is equal to Q cross N size आपका होगा, and here P transpose, it is the transpose of the matrix which are already present in H। जो H में हमारे जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, G में प्रेजेंट था, वही आपका यहाँ पे H में वो P ट्रांसपोज के फॉर्म में होता है। और आई क्यू इज ऑल्सो द क्यू क्रॉस क्यूब मैट्रिक्स का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पर हैं। एंड ओवरऑल द मैट्रिक्स आपको जो यहाँ पे एच मैट्रिक्स मिलेगा विच इज ऑफ द साइज ऑफ द क्यू क्रॉस एन साइज का आपको मैट्रिक्स मिलेगा। नाउ हाउ दिस पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये जो पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका है, सिंपली पी ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ द पी सब मैट्रिक्स, और वो जो पी सब मैट्रिक्स था वो आपको जी में ऑलरेडी लाइक था वहाँ पे, तो आप वहाँ से पी फाइंड कर लो, जी से आप पी ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। और जो पी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्यू क्रॉस के, और वहाँ जो पी मैट्रिक्स था वो के क्रॉस क्यू था। तो पी ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, जो आपका पी मैट्रिक्स है उस पी मैट्रिक्स के कॉलम को रो में चेंज कर दिया और उसको रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एच, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका एच का है, ठीक है, इजीली आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। एच इज क्यू क्रॉस एन इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज क्यू क्रॉस एन, एंड पी ट्रांसपोज क्यू क्रॉस के एंड कॉलम आई क्यू क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आफ्टर ऑल वी गेट क्यू क्रॉस एन। तो आपके न्यूमेरिकल में देखिए दो तीन चीज़ें हैं, ये सिंपली जो ये स्टेप्स अभी तक आपको जो बताई गई यहाँ तक, मीन्स अबाउट द जनरेटर मैट्रिक्स, अबाउट द पैरिटी मैट्रिक्स, अबाउट द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, तो ये तीन मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू गेट द चेक बिट्स। तो या तो आपके न्यूमेरिकल में जी गिवन हो आपका, या तो आपका एच गिवन हो, या तो पी गिवन हो। तो मेन जो रोल आपका ये पी का है, और ये जो पी आपका है वो एच में भी है वो जी में भी है।
बस यहाँ पे डिफरेंसेस ये है कि ये पी आपका एच में ट्रांसपोज के फॉर्म में होता है और वो डायरेक्टली आपका एस सच होता है। तो अगर आपको पी पता है या जी पता है, वहाँ से भी आप पी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एच पता है, वहाँ से भी पी फाइंड कर सकते हैं। एंड फाइंड करने के बाद सिंपली आप जो है सी इज इक्वल टू एम पी जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले का आप यूज करके, आपको मैसेज पता है, मैसेज का कॉम्बिनेशन पता है। अगर आपका मैसेज अगर 2 बिट का है तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर आपका 3 बिट का टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर वो 4 बिट टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जस्ट लाइक सिंपली बाइनरी जो ऑलरेडी हमने डिजिटल में पढ़ा हुआ है। और पैरिटी मैट्रिक्स या तो डायरेक्टली आपका दिया हो या जी से आप फाइंड कर लेंगे, एच फाइंड कर लेंगे, और सिंपली वी गेट द चेक बिट्स, आपको चेक बिट मिल जाएगा। और चेक बिट मिलने के बाद फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मैसेज of any number of the bit, and after that write the check bits of any number of the bits, and finally we get the code vector. So this is the overall process of the coding of the means, or simply we can say the linear block encoding process. This is all about today topic, and tomorrow we will discuss about the error syndrome, means syndrome decoding of. Syndrome decoding is the decoding process of the linear block code. Okay, thank you.